राम नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। हो धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिले न कछउ संदेहु। हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनी बहुविधि सब संता। राम सिया राम, जय जय राम। जय श्री राम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डोलिंग हार्ट बीट्स। मैं हूं आपका दोस्त हितेश अरोड़ा। आपके दिल की धड़कनें भी डोलिंग हार्ट बीट्स की तरह यूं ही चलती रहे। ये है मंगल का साल और आज है मंगलवार। दोस्तों, लास्ट कुछ रिसेंट व्लॉग से हमने आपको हनुमान जी की जमीन से प्रकट हुई मूर्ति के दिव्य दर्शन करवाए थे, जिसमें सबसे पहली है छटंकी हनुमान जी के दर्शन, जो सबसे प्यारी सी मूर्त के हमने आपको वहाँ के दिव्य दर्शन कराए थे। उसके बाद गाइस हम गए थे, रिसेंट ब्लॉग की बात कर रहा हूँ मैं, डंडेवल हनुमान जी के मंदिर। उनकी मूर्ति की विशेषता की बात करें तो भक्त की भावना के आधार पर ही हम अगर कह सकते हैं उनकी मूर्ति अपना जो एक भाव है वो प्रकट करती है, कभी शांत कभी विकराल। सो इट इज काइंड ऑफ आपकी जो भावना है उस टाइम और उनका रूप। आज के व्लॉग में हम आपको दर्शन करवाएंगे एक और भू से प्रकट हुए हनुमान जी की सुंदर मूर्त के, जो हैं श्री श्री 1008 राम भक्त बाग वाले हनुमान जी अलवर। सो चलिए करते हैं दर्शन, आपको भी करवाते हैं दर्शन। स्टे ट्यून। जय श्री राम। जय श्री राम। दोस्तों, अभी आप सामने की तरफ देख रहे हैं बंधन रिसोर्ट। प्राचीन समय में इस मंदिर का रास्ता यहीं से शुरू होता था। जय सीताराम। अब बढ़ते हैं आगे। सो दोस्तों, फाइनली वी हैव रीच्ड। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है मंदिर का आउटर प्रीमाइसेस। और ये जो जगह है, अभी आपको हम बता रहे थे कि इस मंदिर का जो पुराना रास्ता था वो जहाँ पर अभी बंधन रिसोर्ट बना हुआ है, जैसा कि आपको बताया अभी वो है, बट वो था बेसिकली। और अभी जो ये है कुछ सालों से ये रास्ता, ये वाला जो गेट आप देख पा रहे हैं, यही गेट ओपन रहता है अभी। और उसका जो लाभ है इस तरफ के जो लोग हैं वो काफ़ी सारी मात्रा में उठा रहे हैं। और वन मोर थिंग, आप मेरे पीछे देखेंगे इस आउटर प्रीमाइसेस की जो बिल्डिंग है उस पर ऑलमोस्ट 80% जो ऑक्यूपाइड है वो हमारा सनातन धर्म जो है उसके जो देवी देवताओं से रिलेटेड जो दोहे हैं, जो चौपाइयाँ हैं, उनसे ही घिरा हुआ है।
जगह जगह पर सीताराम, भैरवनाथ जी के बारे में, प्रेतराज सरकार, ओम नमः शिवाय, और सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है राम, उसका ही जिक्र है। और एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो भगवा कलर के बारे में आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि हम कहीं पर भी जाते हैं, सनातन हिंदू धर्म मंदिर जो हैं, मोस्टली जो राम जी के मंदिर हैं, हनुमान जी के मंदिर हैं, वहाँ पर आपको ये कलर देखने को नज़र आता है। इस कलर के बारे में, इस कलर की जो विशेषता है उसके बारे में हम आपको इस व्लॉग के एंड में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि छटंकी हनुमान जी के मंदिर हम गए थे तो सेम जो सिंदूरनुमा मूरत का जो कलर होता है भगवा, उसी कलर के अंदर वो उसका आउटर प्रीमाइसेस रंगा हुआ था। फिर हम गए डंडे वाले हनुमान जी, वहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी। तो आप जहाँ पर भी जाएंगे, चाहे झंडे हों, चाहे आउटर प्रीमाइसेस हो, अंदर की मूर्तियाँ हो, वो सब भगवा कलर के अंदर रंगी होती है। और आज भी हमने भगवा कलर ही पहना हुआ है। सो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको एक लुक दिखाते हैं इस पूरे आउटर प्रीमाइसेस की डिटेल्ड में, सो दैट यू कैन रिलेट कि आप जब इन तरह के मंदिरों के अंदर आते हैं तो आपको एक अलग फील होता है। सो उससे पहले कमेंट सेक्शन में अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है तो लिख देना जय सिया राम, जय सीताराम, जय बजरंगबली, जय हनुमान। जिस नाम से भी आप श्री राम भगवान हनुमान जी को संबोधित करते हैं, बस वो नाम मन में आए और लिख देना। और वन मोर थिंग, कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी बताना आप ज़रूर कि आपने डंडे वाले हनुमान जी, छटंकी और अलवर में कौन कौन से मंदिरों के दर्शन किए हैं जिनकी मान्यता कुछ पुराने समय से रिलेट है। पुराने समय का मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, जो राजा महाराजाओं के टाइम के हैं या ज़मीन से प्रकट हुई मूर्ति है। सो गाइस, पढ़ लीजिए आप सामने वाली दीवार पर लिखे हुए ये पावन और पवित्र मंत्र, दोहे, चौपाइयाँ और हमारे हनुमान जी के सबसे प्रिय राम के नाम। और इस एरिया की अगर मैं बात करूं तो ये है स्कीम 8 और स्कीम 8 एक्सटेंशन वाला एरिया। इसी एरिया की हम बात कर रहे थे अभी। और ये सामने की तरफ कुछ प्रसाद की जो स्टॉल्स हैं वो लगी हुई हैं। पहले के टाइम जैसा कि आपको बताया कि प्रसाद की स्टॉल्स उस तरफ लगा करती थी। सो फाइनली अब चलते हैं अंदर, करते हैं दर्शन, आपको भी करवाते हैं दर्शन। जय बजरंगबली, सीताराम। सो ये बना हुआ है मंदिर का मेन गेट, इससे ही होता है एंटर। आइए मेरे साथ। जय श्री राम। अंदर आने पर आपको नज़र आएगा इस मंदिर का इंटरनल प्रीमाइसेस। और इस इंटरनल प्रीमाइसेस की जो दीवारें हैं उन पर आपको कुछ जिसे जस्ट लाइक बाहर आउटर प्रीमाइसेस की दीवारों पर जो दोहे और इस तरीके की जो शब्दावली और जो राम के नाम और अन्य विभिन्न भगवानों के नाम मिले थे, उस तरीके से ही यहाँ पर भी वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं। कुछ चौपाइयाँ, कुछ रामायण के कांड, थोड़ा सा डिटेल में आपको दिखाएंगे बाद में। उससे पहले थोड़ा सा प्रीमाइसेस देख लीजिए मेरे साथ। और इस तरह का कुछ सुंदर प्रीमाइसेस बना हुआ है। दोस्तों, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो रास्ता पुराना था इसका, उस रास्ते की अगर बात करें तो ये गेट अगर आप देख पा रहे हैं, यही गेट खुलता था उस बाग के अंदर, जहाँ से पहले के लोग, हम लोग भी काफ़ी आया करते थे। और जो पुराने समय से ही यहाँ के भक्तगण जो इस बाग वाले हनुमान जी के दर्शन करने आते थे, तो यही मेन रास्ता था और इस रास्ते से चल करके आते थे। तो हम कल एक बार आए थे यहाँ पर शूट करने से पहले, तो पंडित जी से हमारी ऑफ द कैमरा एक बात हुई थी। तो ये वाला जो एरिया था ना, जो आप नीचे देख सकते हैं, ये एरिया जो था वो कच्चा बना हुआ था पूरा। तो पंडित जी बता रहे थे कि इस बाग के अंदर काफ़ी सारे जो, क्योंकि आप यू कैन रिलेट दैट, जो खेत होते हैं और जो कच्ची ज़मीनें होती हैं उन पर आपको इस तरह के इंसेक्ट जो होते हैं, जो अगर हम बात करें सांप, नेवले और इस तरह की चीज़ें। लेकिन वो पंडित जी बता रहे थे हमें कि ईश्वर का, बजरंगबली का इतना आशीर्वाद है कि अभी तक किसी भी इस तरह के जानवर ने, जंतु ने नहीं काटा। सो दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ हमारे प्रिय हनुमान जी। जहाँ पर भी विराजमान होते हैं वहाँ के सारे कष्टों को एकदम से निवार देते हैं। आप ये कह सकते हैं कि कष्ट आने ही नहीं देते। जैसे कि आपको हमने डंडे वाले हनुमान जी के ब्लॉग में भी दिखाया था, वो एक अंकल लक्ष्मीकांत जी हमें बता रहे थे कि जो पेड़ हैं, वहाँ के वृक्ष हैं, उस पर जो वानर सेना है, यानी बजरंगबली जी की सेना है, वो राज करती है। उस एरिया पर कोई भी संकट नहीं आने देती। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। भावना से ही भगवान है और मन में अगर आ गया, जैसा कि आपने कुछ पुराणों में पढ़ा होगा, आपको दिखा देते हैं यहाँ पर नरसिंह अवतार
भक्त प्रहलाद ने जब ये सोचा कि इस पिलर में से, इस खम्भे में से मेरे ईश्वर प्रकट होंगे, तो भगवान ने उसकी इज्जत रखने के लिए और उसकी मान्यता को बरकरार रखने के लिए उस खम्भे में से प्रकट हो कर दिखा दिया। और उसी वक्त से, जैसा कि हम जानते हैं, एज टू आवर बेस्ट नॉलेज, पत्थर के रूप में भगवान को पूजा जाता है। तो बात तो सिर्फ आस्था की रह गई, क्योंकि मानो तो पत्थर में ही भगवान है, और अगर ना मानो तो साक्षात अगर भगवान आपके सामने खड़े भी हैं और आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सो फाइनली अब जो है करते हैं दर्शन। उससे पहले एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा। जैसे आपको व्लॉग की स्टार्टिंग में हम लोगों ने बताया था कि छटंकी हनुमान जी की जो मूर्त थी वो एक प्रसन्न दिव्य रूप में विराजमान थी। और अगर हम बात करें तो जो दूसरी मूर्त डंडे वाले हनुमान जी की थी, उस मूर्त की अगर बात करते हैं तो वो कभी विकराल तो कभी प्रसन्न दोनों रूप में नज़र आ रही थी। सो वी विल फिगर आउट अब इस मूर्त के बारे में कि ये मूर्त हमसे क्या कहती है। आइए मेरे साथ। जय बजरंगबली, जय श्री राम। नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम। सो फाइनली मैं आपको बताता हूँ, दर्शन करके ही ये चीज़ फील हो गई। और वो कहते हैं ना कि जब मन के अंदर अगर आप सोच लेते हो कि कुछ ऐसा सोच के रखते हो कि जैसे वहाँ पर हमें स्पेशल फील हुआ। अब मैं आऊँगा उस पॉइंट पर भी, छटंगी हनुमान जी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद डंडे वाले हनुमान जी में कुछ फील किया। तो मन की भावना जो है ना, अगर आपकी बन गई है किसी चीज़ से, सो आपको उस मूर्त के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल नज़र आएगा। और वही हम सोच रहे थे और वही नज़र आया। सो दोस्तों फाइनली ये जो मूर्त आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है हनुमान जी की एक भोली सूरत और भोली मूर्त। भोली से मेरा मतलब ये कि ऐसा लग रहा है कि एक बाल रूप में विराजमान है, या आप वो कह सकते हैं ना टीन एज के रूप में। मतलब ऐसा लग रहा है कि बस आप देखते जाओ, और एक मन को प्रसन्न करने वाली चीज़। और आंखें बिल्कुल बयां कर रही हैं श्रृंगार करने के बाद। मतलब हनुमान जी बहुत सुंदर नज़र आ रहे हैं, और बस मेरे पास शब्द नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि बड़ी भोली सूरत है, और वो आँखों में मस्ती वाली बात तो है ही। और लेकिन उनको देख के हम शर्मा गए हैं, जोक्स अपार्ट। बट सीरियसली अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जिन व्यूवर्स ने भी हमारा छटंकी वाला और डंडे वाले हनुमान जी का ब्लॉग देखा है, आपको उन मूर्तियों के दर्शन करके कैसा लगा और आज वाले दर्शन करके कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो फाइनली अब मिलते हैं इस मंदिर के महंत, इस मंदिर के पंडित जी से, और जानते हैं इस मंदिर की हिस्ट्री। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। जय बजरंगबली। सो गाइस, पंडित जी से मिलने से पहले कर लीजिए दर्शन इस भोली भाली मूर्त के। हमारे बजरंगबली लिटरली बहुत ही भोले रूप में नज़र आ रहे हैं हमें, और साथ में विराजमान है भैरव बाबा और इस तरफ प्रेतराज सरकार। जय सीताराम, जय बजरंगबली गाइस, स्टे ब्लेस्ड। सो गाइस, जय सीताराम। और हमारे साथ हैं फाइनली इस मंदिर के महंत, इस मंदिर के पंडित जी, और कह सकते हैं इस मंदिर की जान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनकी आवाज़ में जान है। और हम जब से आ रहे हैं, जब से बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं, तो पंडित जी हमें यहाँ पर मिले हैं, और इनकी जो वाइब्रेशन है इस मंदिर को बहुत फील कराती है, मैं ये बोलूँगा, और इस मंदिर को इस मुकाम पे पहुँचा दिया है। और इनका नाम जो है, शुभ नाम है, वो अशोक प्रधान जी हैं। तो पंडित जी सबसे पहले तो जय सीताराम। जय सीताराम। और हम भी देख रहे हैं जैसा कि बताया, तो पंडित जी आपसे जानना चाहेंगे इस मंदिर से जुड़ी हुई एक एक डिटेल, एक एक हिस्ट्री, और अवगत कराना चाहेंगे हमारे दर्शकों को और अलवर की जनता को, स्पेशली इस मंदिर के बारे में और भी ज़्यादा। बहुत खुशी की बात है आप लोग पधारे। वैसे हम तुच्छ लोग हैं, अपन लोग छोटे लोग हैं, भगवान के बारे में इतना कुछ नहीं बता सकते अपन, लेकिन जितना ज्ञान है जी, बल बुद्धि विद्या देव हरिऊं कलेश विकार। बालाजी महाराज से ही प्रार्थना है कि बार बार वर मांगूं हर से देऊं श्री रंग पद सरोज अनपायिनी भक्ति सदा सत्संग। मेरे जीवन में भक्ति और सत्संग रहे। हे बालाजी महाराज, मेरा जीवन है वो उज्जवल रहे, और हर किसी का भला करने के लिए ये बैठे हैं संकट मोचन। चारों युग प्रताप तुम्हारा, चार त्रेता द्वापर कलयुग सतयुग में। ये हनुमान जी महाराज है, एकल हनुमान जी यहाँ पे। इनका नाम है बाघ वाले हनुमान जी महाराज। ये स्वयं भू मूर्ति है, नहर में निकली मूर्ति है जी। इनके सामने भैरव जी है, और इनके जो बाईं तरफ प्रेतराज सरकार है, जो गूलर का पेड़ था ये।
इसके अंदर निवास है प्रेत सरकार का। और सबसे उत्तम जो श्रेष्ठ जो चीज़ यहाँ पे है वो है अष्ट सिद्धि नव नित्य के दाता असवर दीन जान की माता, पारस पीपल पीपली का जोड़ा, जिसका नीचे से तना एक है और दोनों अलग अलग डालियाँ हैं। प्राचीन काल से ही राजा महाराजाओं के टाइम से ये स्थान है पुराना। इसका इतिहास के बारे में पूर्ण रूप से कुछ कह नहीं सकते, बाकी इसका ये कहते हैं हजारों साल से। जी हाँ। और यहाँ शनिवार को मंगलवार को विशेष भीड़ पड़ती है, जबरदस्त भीड़ पड़ती है। अनंत आलियन मतलब विदेशों के तक लोग आते हैं यहाँ पे, भारत वर्ष के तो लोग आते ही हैं। अभी विशाखापट्टनम से आए थे भक्त लोग जो मेरे बैठे हुए यहाँ पे, यहीं से गए थे। हर जगह के लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ की विशेषता क्या है, यहाँ पे लगती है 1.25 रुपये की अर्जी हनुमान जी। अच्छा। प्राचीन काल से ही, जब मैं छोटा सा था, मैं 7 साल के एज से ही, बाबा का मेरी होगी 65 साल की एज, तो यहाँ पे अर्जी लगती है 1.25 रुपये की। उस अर्जी से और राम नाम के पत्ते हनुमान जी को अर्पण करते हैं और हम लगाते थे पतासे का भोग। अच्छा। 5 पतासे का भोग लगाते थे और जोत आ जाती थी। हमारे पास इतना सिस्टम नहीं था कि हमारे पास घी हो, और हम प्रार्थना करते थे बालाजी से कि आप जोत आ जाओ, और भोग लगाते थे। 1 लोग या 2 लोग आते थे। बड़ा भारी जंगल था ये, 20 बीघा जमीन है, जंगल था ये। तो ये स्थान अपना हनुमान जी महाराज का ये अलग से स्थान है। यहाँ पब्लिक आती है। शनिवार और मंगलवार को विशेष मेला पड़ता है यहाँ पे। तो अर्जी लगाते हैं यहाँ पे अपन, और कहते हैं कि 7 शनिवार कोई लोग यहाँ आ जाए तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। दिल से पुकार करे तो, मन वचन वाणी से अगर आप याद करते हो बाग वाले हनुमान जी, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और पंडित जी, अगर कार्यक्रम की बात करें, इस मंदिर से जुड़े हुए कार्यक्रम, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म के अंदर गाइस काफ़ी सारी उत्सव और अनुष्ठान होते हैं, तो पंडित जी इस तरह के कार्यक्रम थोड़ी डिटेल्स बताइए। हाँ, मैं छोटे रूप बताता हूँ मैं आपको जी। हमारे यहाँ 4 कार्यक्रम होते हैं विशेष जी। विशेष वैसे तो ज़्यादा होते हैं, लेकिन 4 प्रमुख होते हैं हमारे। होती है क्या नाम से 2 नवरात्रे, और विशाल का यज्ञ होता है हमारे यहाँ, वो पूरे दिन चलता है यज्ञ। इसकी गहराई है 4 फुट गहरा है, 2.5 फुट चौड़ा है। अच्छा। हाँ, इसमें करीबन 1.5 बोरी हवन सामग्री लगती है, और लोग गोला लेके आते हैं, उसमें काले तिल, शहद, बूरा घी डाल के उस पर राम लिख के और पूर्णाहुति करते हैं इसकी। और इसमें क्या नाम जोड़े बैठते हैं, कोई भी कैसा भी व्यक्ति आ जाए, माता है, बहन है, कोई भी आ सकता है। यज्ञ में सम्मिलित होता है 9 में के दिन, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यज्ञ का जो कार्यक्रम होता है वो सुबह आरती होने के बाद चालू होता है। सुबह श्रृंगार होता है, और फिर उसके बाद यज्ञ का कार्यक्रम चालू करते हैं हम, और शाम के टाइम करते हैं पूर्णाहुति। उस पीरियड में जो कोई भी आ जाए जी, 1 से लेकर 1000 लाख जो भी उसकी आहुति होगी मंदिर में। अच्छा, ये सेवा है साल में। दूसरा कार्यक्रम, व्यासपीठ पूजा बैठता हूँ मैं, गुरु बनाते हैं लोग, गुरु पूर्णिमा पर्व आ रहा है जुलाई। जी जी बिल्कुल, गुरु पूर्णिमा। और एक कार्यक्रम होता है बड़ा यहाँ पे मकर संक्रांति। अच्छा, जो अपने मकर संक्रांति आती है साल में, तो उस पर एक प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्राम तो बड़े प्रोग्राम होते हैं। छोटे प्रोग्राम क्या होते हैं हमारे यहाँ, जैसे पांडुपोल का मेला है, या कोई सत्संग हुआ, कोई कीर्तन हुआ, भजन मंडली वगैरह आती रहती है, या सवा मणियाँ बहुत आती हैं, बाहर सवा मणि आती है, तब कोई प्रोग्राम कराते हैं बड़ा। तो ये प्रोग्राम जो चलते रहते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। मैं आपको क्या बताऊँ, आप ऑल इंडिया कहीं भी सुन लो, हर जगह से लोग आते हैं। और पंडित जी, हनुमान जन्मोत्सव भी अभी जो अप्रैल में गया था, वो धूमधाम से बनाया, बहुत जबरदस्त। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें तो विशेष प्रोग्राम होता है जो हनुमान जी के स्थान है। और हनुमान का जन्मोत्सव आप ये समझ लो, बाहर की पार्टी आई थी, अच्छा प्रोग्राम हुआ था। लोगों को क्या नाम, इस इंतजार में रहते हैं कि हनुमान जी का जन्मोत्सव कब आएगा। उसमें लोग बाग इंतजार में रहते हैं, लोग बाग भाई वो कब लोग आएंगे और कब इस कार्यक्रम को हम करें। उस दिन क्या विशेष पाठ होते हैं हनुमान जी के, और महाआरतियाँ होती हैं, महासिंगार होता है। 1008 सहस्त्र इनके सिंगार आते हैं। वैसे चोले अधिक आते रहते हैं, सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाता है कार्यक्रम। लेकिन क्या है कि विशेष जैसे हनुमान जी का जन्मोत्सव है, रामनवमी है, नवरात्र है, गुरु पूर्णिमा है, मकर संक्रांति, इस पे तो क्या अनंत चोले, हाँ हनुमान जी सबको मिला के फिर हनुमान जी का श्रृंगार करते हैं। किसी पर्सनल किसी का नहीं, कोई ये कहे मेरा चढ़ाना है ना, ये स्थान है सार्वजनिक, सबको मिला के छोड़ाते हैं। और पंडित जी, जैसा कि नाम बाग वाले हनुमान जी आपने बताया, जंगल हुआ करता था, उस वजह से नाम है। हम लोग भी काफी टाइम से आ रहे हैं, काफी सालों से आ रहे हैं। एक रास्ता भी हमने दिखाया भी था अपने दर्शकों को, जिस गेट के उस तरफ से शुरू होता था, मतलब
जी, जो जी। आज बंधन रिसोर्ट बन गया है। जी जी तो कितने साल हो गए इस रास्ते को, क्योंकि मुझे तो अंदाजा है सर। जी 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 ये बताता हूँ। हाँ किस हाँ साल की बात है? और हाँ, ये 2017 जी में इनका हुआ था फाइनल। जिनकी जमीन थी, जी चलो जी। इस पर इस्तेमाल मार्ग हमारा, हम्म, अब उनका फैसला हो गया, उन्होंने अपने काम में ले लिया। खुद की भूमि थी उनकी, जी जी। हमने अपना उन्होंने रास्ता वो ये ले लिया अपने कमींद्र से आगे। हम्म, तो ये 17 में 8 साल हो गए उसको करीबन जी जी। रास्ते को। 8 साल। हाँ, बाकी इसमें पेड़ थे, नींबू के, आम के, तरह तरह के, हर तरह प्रकार के, अमरूद के, जामुन, ऐसे प्रकार के पेड़ थे। ये बाग कहलाता था, अलवर की जान थी, बाग कहलाता था। बिल्कुल। ये नया बाग के नाम से कहते थे, जी। बाग वाले हनुमान जी प्रसिद्ध थे। और पंडित जी कितने समय से आप सेवा दे रहे हैं यहाँ पे? मैं तो मेरे अंदाजा बचपन वही से, पूछना मेरे चाहूंगा बचपन क्योंकि से मैं देख रहा हूँ। हाँ, बचपन से मैंने यहाँ पे शुरुआत की, मैंने कहा आप मिलो, आप ये मेरे को भगवान ने बुलाया खींच के मेरे को, यहाँ जंगल था ये, कोई भी आदमी को ऐसा आता था, इवन अपना दीपक जला दिया कोई, लेकिन कोई आदमी ऐसा नहीं था। लेकिन मैंने इनको, मैं तो क्या पुजाऊंगा, इन्होंने मुझे पुजा दिया। बाकी मैंने इनकी बचपन से सेवा करी है। जितने भी यहाँ सेवादार आते हैं सेवा करने के लिए, आप सुबह से आप श्रृंगार कर रहे थे, जी, आप हाँ, लोग देख रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ सेवा ही करने आते हैं। सब अपने कार्य, अपने मतलब धंधे से, व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, वो आते हैं सेवा करने। दोपहर में लगाएंगे, शाम को लोग लगाएंगे। अब आप शाम को देखेंगे तो विशेष देंगे, तो क्या है 10-10, 20-20 आदमी सेवा करने के लिए, कार सेवा करने आते हैं। जैसे हम गुरुद्वारा कार सेवा होती जी, है, जी, ऐसे यहाँ बिल्कुल, कार हाँ। सेवा होती है। तो गाइस हम मॉर्निंग में यहाँ पर आ गए थे और हम लोगों ने श्रृंगार का जो शूट है वो भी जी, कवर जी। किया था और जी, जी। आरती भी कवर की थी। तो आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में, बने जी, रहिए आप। जी, जी। पंडित जी एक चीज और, आज मेरा आपसे बहुत ज्यादा वार्तालाप करने का मन जी, इसलिए भी कर रहा है जी, जी। क्योंकि आपका ज्ञान सीरियसली बहुत सर्वव्यापक जी। लग रहा है और है भी। हनुमान जी को बहुत हम मानते हैं और ये साल मंगल का साल ही है। और मंगल का साल जो है, बहुत लोग तो ये समझते हैं कि चलो ठीक है एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, लेकिन हमने वो चीज पंडित जी फील भी करी है। जी। मैं आपको सीरियसली जी, बताऊं, जी, जी। मार्च एंडिंग के बाद जी। जिस तरीके से बजरंग बली जी ने, मतलब कहते हैं ना कि भक्ति भावना से जुड़ जाता है भगवान, हमने भी कुछ ऐसा किया होगा, नहीं तो भगवान तो हर किसी के साथ है। तो हनुमान जी के बारे में कोई ऐसी विशेष बात जो आप बताना चाहोगे, क्योंकि मेरा मन भी है सुनने का और जी, जी। हमारे दर्शकों को सुनाने का। हाँ, मैं ऐसा है दूर ना जाऊँ बाहर, मैं अपने अलवर जिले की बताता हूँ। मैं आता हूँ जी जो अलवर जिला है अपना, इन्हीं की बताता हूँ हनुमान जी की, कि अपने यहाँ पे अलवर को कहते हैं, तपोभूमि कहते हैं अलवर जिला। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा जो चैनल है, मेरा भी एक चैनल है बाग वाले हनुमान जी सरकार के नाम जी से। बिल्कुल, मैं बताने वाला था लेकिन सर ने हाँ, खुद बता कोई दिया, नहीं, पंडित जी ने हाँ, खुद कोई बता नहीं। दिया। तो ये ऐसा है कि अलवर तपोभूमि यहाँ की मानता है पांडुपुल हनुमान जी की यहाँ पे। और वो क्यों मानते हैं लोग उसको, ये मामूली शक्ति नहीं है या वैसी मूर्ति नहीं है सामान्य। इनको स्वयं भगवान द्वारकाधीश ने आशीर्वाद दिया था कि आप जाके भीम की परीक्षा लो आप। जी। तो उन्होंने क्या कि वृद्ध बूढ़े हो गए, हनुमान जी वृद्ध हो गए और वहाँ लेट गए और वो निकलने लगे। बोले अरे वानर तू यहाँ से हट जा, वानर यहाँ से, वो नहीं हटे। फिर उन्होंने कही भाई तुम आखिर हो कौन? बोले भाई मेरी पूछ मिला दो। उन्होंने पूछ नहीं ला पाए, वाइट पूरे बालों से, और वो लेट गए हनुमान जी महाराज। तब जाके उन्होंने, भीम ने, जो वायुपुत्र थे, भीम थे वायुपुत्र और हनुमान जी हैं पवन पुत्र। शायद आपको इस बारे में नॉलेज नहीं हो तो बता देता हूँ मैं आपको। वायुपुत्र और पवन पुत्र में बड़ा अंतर रहता है। वो वायुपुत्र थे, उनके थे 50,000 हाथी का बल। तब उन्होंने युद्ध खूब प्रयास किया, तब हनुमान जी को ने याद किया, फिर वो मैं क्या करूं। तब द्वारकाधीश ने कहा अभी आप प्रकट हो जाओ, इनका अहंकार तोड़ने के लिए। तब से ही वहाँ पे पांडु हनुमान जी लेटे हुए हनुमान जी, और कहीं भी आप चले जाओ उनको बनाया हुआ है। और ये प्रगति के त्रेतार द्वापर, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये द्वापर युग के। तो उन्होंने क्या चमत्कार दिखाया। और वो पांचों पांडव जब विपत्ति के समय थे, कौन सो संकट मोर गरीब पे जो तुमसे नहीं जाते टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट हो हमारो। और 1 साल अज्ञातवास में उन्होंने विराटनगर और पांडु हनुमान जी के यहीं पे हो रहे थे। तो उन्होंने पोल तोड़ी थी। पांडु माने पांचों पांडव और पोल माने 6। तो हनुमान जी ने चमत्कार दिखाया। दूसरी बात बताता हूँ आज आपको मैं, हनुमान जी महाराज क्या खाते हैं हनुमान जी महाराज कहाँ रहते हैं और हनुमान जी महाराज करते क्या है। इन प्रश्न किया भक्तों ने कलयुग में कि हनुमान जी महाराज आप खाते क्या हो, आप करते क्या हो और आप रहते कहाँ हो। तो हम सब लोग बैठे थे, सारे ऋषि मुनि सब लोग बैठे थे। छोटी सी कथा है, मैं आपका सारा समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा मंदिर में कार्य रहता है, दरबार चालू हुआ है अभी। कि दोनों बोला अहंकार को तो मैं खाता हूँ
किया अभिमान तो मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। सीताराम 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 कहिए, अभिमान जैसे रावण। अभिमान तो रावण का भी नहीं था। रहते कहाँ हो आप कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सिया जान की हृदय बसों स्वरूप। ये मेरी हृदय। बिल्कुल बिल्कुल सही। करते क्या हो आप, पल में आग लगा देता हूँ बुराई में और पल में उस चीज को बना देता हूँ। जैसे कलयुग के अंदर बुराई बढ़ रही है और अच्छाई घट रही है, लेकिन हनुमान जी का जैसे अपन स्मरण करते हैं, त्रेता द्वापर कलयुग और सतयुग में ये विराजमान है कलयुग, उनको नाम लेते ही वो बुराई वहां से हट जाती है और अच्छाई आ जाती है। हनुमान जी महाराज ये करते हैं, यानी कि साधु संत के तुम रखवारे होतन आ गया बिन पैसारे। सीताराम। साधु संत के तुम रखवारे होतन आ गया बिन पैसारे, बाबा सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का हो डर। ये क्या है हनुमान जी के लिए, तो ये क्या करते क्या है, खाते क्या है और रहते क्या है। ये कभी प्रसाद फलों को या सहस्त्र चीजों को उपयोग नहीं करते। क्या करते हैं, ये हमेशा मानव को मार्ग रास्ता दिखाते हैं हनुमान जी महाराज। और संत कौन होता है, जैसे आप लोग बैठे, हम लोग बैठे, लोग बैठे, पब्लिक बैठी है, संत इनके रखवाले कौन है, हनुमान जी महाराज। मुझे मेरे ना जाने कब आपकी आवश्यकता, मेरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार वो आप नष्ट करना हे बाग वाले बाबा, और मुझे बल दो बुद्धि दो विवेक दो, ना जाने आपकी कब आवश्यकता पड़ जाए, ना जाने कब आपकी आवश्यकता पड़ जाए, हर किसी को भी। ये मेरी वाणी है। तो चलिए पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसी बहुमूल्य जानकारी शेयर करने के लिए, और हमारे प्यारे और राम जी के प्यारे अंजनी पुत्र हनुमान जी के बारे में इतनी सारी सुंदर बातें करने के लिए पंडित जी। सो एक बार धन्यवाद। जय सीताराम पंडित। जय सीताराम। जय सीताराम। सो गाइस, अब हमारे साथ हैं इस मंदिर की एक बहुत पुरानी डिवोटी मंजू दीदी, और ये अलवर से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके हस्बैंड बाहर काम करते हैं विशाखापट्टनम। सो अभी ये आए हैं, बाहर वर्किंग है, जॉब करते हैं। सो अभी आए हैं, मॉर्निंग से हमने देखा था यहाँ बैठे हुए थे आरती के टाइम भी। और दीदी थोड़ा बताइए इस मंदिर में कब से आ रहे हैं। और एक्चुअली जय श्री राम। बालाजी पे तो जब छोटे से तभी से हमें विश्वास है, जी, जी, 100% विश्वास है। पर जैसे पहले हम गुजरात पोस्टेड थे तो वहाँ का मंदिर है, वहाँ बालाजी के इष्ट पे। फिर जैसे यहाँ आए हमें तो बालाजी का है। अब जैसे ही आए और यहाँ हमारी पोस्टिंग हुई, आते ही फिर हमें पता लगा कि यहाँ भी बालाजी का मंदिर है। जैसे ही हम विदिन इसी गली में मैंने जो होता है वो अच्छा होता है, बालाजी की कृपा होती है, तो हमें भी कृपा से बालाजी की दर्शन शरण में जगह मिली। अच्छा, आपका जो मतलब जहाँ आप रहते हैं इसी गली में? हाँ, तो अच्छा। इसी गली में जस्ट इधर ही मिले। अच्छा। आगे हमारा जो रूम लिया हुआ है, पर आने के बाद हमें पता लगा कि यहाँ बालाजी का मंदिर है। हम बहुत खुश हुए, हम आए कि अच्छा हुआ जो हमारा शरण में ही बालाजी ने बुला लिया। पता लगा जैसे ही हम हर शनिवार और मंगलवार सुबह और शाम दोनों टाइम आते, और जैसे इनके पास आते लगे तो और भी अच्छा होने लगा जी। जैसे ही फिर बच्चे भी अच्छे से इम्प्रूव करने लगे, और जैसे हस्बैंड का है, हस्बैंड ने भी आगे के लिए इंटरव्यू वगैरह दिया। तो जैसे ही हम इसके पास आए तो हमें अंदर से विश्वास हुआ कि और अच्छा होगा। तो इन्होंने जैसे इंटरव्यू दिया, 1000 पेज की एक बुक थी। अच्छा, तो उसमें इन्होंने उसमें से कुछ नहीं पढ़ा। जैसे यहाँ से निकल गए दिल्ली के लिए, वहाँ जाके इंटरव्यू में विदिन 5 मिनट्स वेट के लिए इनको बाहर बैठाया। अच्छा। तो फिर 5 मिनट में इन्होंने क्या है कि जैसे पेज खोला, जो पेज इन्होंने खोला वो ही पढ़ा सिर्फ, और जैसे इधर अंदर गए इंटरव्यू में तो 5 वही पेज 1000 पेज की बुक से, हाँ, वही पेज इनसे इंटरव्यू में पूछा गया। तो फिर हमें तो और भी यकीन हो गया कि नहीं 100% क्या कि मैं क्या कहूँ कि मुझे अंदर से फील आती है कि मेरे बालाजी मेरे साथ है। तो इसलिए हमारे लिए तो बाग वाले बाबा जहाँ जाते हैं, और मैं इन पर 100% विश्वास करती हूँ कि और जो भी कोई आए और किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते, इन सब की कृपा है। और हम तो काफ़ी दिनों से अब आ रहे हैं और आते रहेंगे, जैसे जब तक हम रहे तब तक इनकी शरण में हम आते रहेंगे। बस इनकी ही कृपा बनी रहे, बस इनका भगवान आपको बहुत बहुत तरक्की दे, और भैया जी की नौकरी में भी आगे इनको बढ़ाता रहे, और हमारी भी यही बजरंग बली जी से यही कामना है। और
दीदी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके और आपकी एक्सपीरियंसेस जान करके। हम ऐसी जगह पर जब जाते हैं तो हमेशा ट्राई करते हैं कि वहाँ से जुड़े हुए लोगों से बातचीत की जाए, सो दैट लोगों को पता लगे कि उस जगह की वैल्यू कितनी है। ऑल तो लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आते, मंगल शनिवार को बहुत लोग आते हैं, लेकिन हमारे चैनल का भी, हमारे भी वीडियो का ये उद्देश्य है कि जो लोग नहीं जानते इस जगह को वो जरूर आए, और जो बालाजी को मानते हैं बिल्कुल। सो जय सीताराम, जय बजरंग। सो गाइस, अब समय आ गया है एक और डिवोटी से उनके एक्सपीरियंसेस को आपसे अवगत कराने का, और मैम का नाम है मिसेस सरिता भाटिया, और ये भी यहीं से ही बिलोंग करती हैं, स्कीमेट से, राइट जी। सो मैम बताइए आपकी कुछ एक्सपीरियंसेस, कितने समय से आ रही है यहाँ पे और क्या विश्वास है बालाजी पर? मैं यहाँ 30 साल से आ रही हूँ जी, और पूरा क्या बहुत ज्यादा विश्वास जी, मेरे सारे काम ही इनकी वजह से होते जी, और कहीं ना कहीं इनकी इतनी कृपा है, जो हर काम जो मुश्किल से मुश्किल होता है वो भी आराम से निकल जाता है। और मैम इनकी मूर्त को देख करके क्या फील होता है? हम जब आए यहाँ पर दर्शन करने के लिए, हमें एक भोलापन नजर आया मूर्त के अंदर, ऐसा लग रहा था बिल्कुल एक तो प्रसन्न मुद्रा होती है हनुमान जी की, एक विकराल मुद्रा होती है, इनकी बहुत डिफरेंट लगी हमें, ऐसा लग रहा है कि सामने कोई विराजमान है। बस एक बार देख लेते हैं तो वो आंखों के आगे रहती है हमेशा आपके, और वो दिल में उतर जाती है जी। और जब भी आंखें बंद करो जी, तो इनको याद करो तो आपका हर काम ऐसे हो जाता है, कुछ है ही नहीं, आसान हो जाता है। आप तो उस समय से आ रहे हैं, एक्चुअली हम भी उसी टाइम से आ रहे हैं जब ये बाग वाला पूरा रास्ता हुआ करता था, और उस रास्ते को क्रॉस करके आते थे, और शायद ये सारा का सारा जो एरिया था वो कच्चा बना हुआ था। हाँ जी। तो वही टाइम मेरे को भी लग रहा है कि आप, इट्स बीन मोर देन 30 इयर्स आप भी बता रहे हैं, हमको भी काफी समय हो गया। और मैम कोई ऐसी और जुड़ी हुई बात जो आप शेयर करना चाहेंगे? ऑल्दो कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं और आदमी थोड़ा ब्लैंक हो जाता है, फिर भी बस ठीक है, मेरे दोनों बच्चे डॉक्टर हैं। अरे वाह, की कृपा से ही है ना, आज मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ। ओके, तो सक्सेसफुल, टचवुड, सब इन्हीं की कृपा से ही है ना। व्हाट यू डू मैम? होटल्स हैं। होटल्स है, अच्छा, अलवर में ही है? किस नाम से है? इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग। लेमिनेटेड का अच्छा, 2-3 प्रॉपर्टीज है। वेरी नाइस। सारा जो लगता है मुझे दिल से कि इनकी कृपा से ही हर काम मेरा आसान होता है। बिल्कुल, बीइंग टू सच अ गुड पोस्ट, मैम का मानना अभी भी वही डाउन टू अर्थ के दिया हुआ सारा ईश्वर का ही है। इट्स वेरी नाइस। इन्हीं के बिना कुछ नहीं है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल सही बात है। जैसे यहाँ पर हम लोग बहुत सालों से पानी का कनेक्शन हम लोगों ने दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिक ही मंगल और शनि मेरी नींद खुलती है कि मैं नल खोल के आऊँ। अच्छा। और है ना, मैं बाहर भी हूँ तो भी मुझे अंदर से ये लगता है कि नहीं, मैं किसी को भेज के नल खुलवाऊँ, चाहे 5 बजे सुबह है जी, जी, जी। या तो बस इन्हीं की कृपा से ही ऑटोमेटिक आपके अंदर वो फील आता है, कोई कहे या नहीं कहे, आपको खुद ही महसूस होता है कि नहीं, ये एक आपका पार्ट है, ये सबसे जरूरी राइट ये चीज है ना, इनकी वजह से हम हैं और कुछ नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, और एक अप्रिशिएट ही करेंगे, एक बिजनेस वुमन है और आपके होटल्स में भी काफी जाते रहते हैं डाइन आउट करने के लिए, ऊपर वाले भी प्रेमाइसेस और नीचे वाले प्रेमाइसेस भी। तो मैम धन्यवाद आपका, वेरी वेरी थैंक यू एंड जय सीताराम। धन्यवाद हनुमान जी का सब चीजों में, है ना, इन्हीं की वजह से सारा। अभी भी मैं लास्ट में यही बोलूंगी, जो सब कुछ है सब उनकी कृपा से ही चलता है। बिल्कुल, ठीक है सर। सो गाइस, अब हमारे साथ हैं गुंजन शर्मा जी, और ये करीब 25 से 30 सालों से यहाँ पर बालाजी को अपनी सेवा दे रहे हैं। तो आप भी थोड़े से अपने एक्सपीरियंसेस बताइए। 25 साल बहुत बड़ी बात होती है। मैं 17 या 18 साल की उम्र से यहाँ आने लग गया था जी, और करीब 20 से 25 साल हो गए मुझे आते आते, और बहुत चमत्कार देखे हैं यहाँ पे जी। दूसरों के लिए भी देखे हैं, खुद के ऊपर भी देखे हैं, बहुत देखे हैं। मतलब अगर इनकी कोई लगन से सेवा करे तो ये रखते नहीं है कभी किसी का। और ये अलवर की इकलौती स्वयंभू निकली हुई मूर्ति है, मतलब ऐसी प्रतिमा, एकल हनुमान जी की प्रतिमा अलवर शहर में कहीं नहीं है। एकल हनुमान जी कहीं नहीं है, और ये स्वयंभू निकली हुई है, बनाई हुई नहीं है जी जी। ये नहर में से निकली हुई प्रतिमा है। तो ये या तो यहाँ है, या अपने सालासर वाले हनुमान जी उनकी ऐसी प्रतिमा, या बागेश्वर धाम है। बागेश्वर, ये 3 ही ऐसी प्रतिमा है। और पारस पीपल पिपली का जोड़ा है, ये इकलौता है पूरे, मतलब ये तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये एक ही जड़ में से 2 तने निकले हुए। जी जी बिल्कुल, ये है। और यहाँ तो बहुत चमत्कार होते हैं। यहाँ पर लोग दिए भी जलाते हैं। हाँ, शनिवार की शाम से, शनिवार की शाम जी। पीपल भी और पारस पीपल भी है, दोनों है बिल्कुल, इसमें दिए भी जलाते हैं सब। अदर देन ये आप वैसे क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है। बिजनेस किस चीज का बिजनेस है? मेरा ट्रेडिंग कंपनी है। अच्छा, ट्रेडिंग, ओके, वेरी नाइस। मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ। तो गुरु जी, ये मेरे गुरु हैं, इनको हमने गुरु बना रखा है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरु बनाया भी काफी टाइम, 25 से 30 साल हो गए। अच्छा, तब तो यहाँ पूरा जंगल था, अब तो बहुत कुछ बदल गया है। बिल्कुल, हम लोग आते थे इसी रास्ते से आते थे, जो एक गेट बना हुआ है उस रास्ते से आते थे हम लोग, हाँ, बाग से होते हुए।
अभी तो थिंग्स हैव बीन चेंज टू फार, अब बता भी रहे थे मंगलवार शनिवार को बहुत भीड़ सत्रह। पड़ती है शाम की आरती में। हाँ, जैसे आज मंगलवार है तो आज बहुत भीड़ पड़ती है शाम में। हम सुबह से देख रहे हैं लोग आवाजाही तो काफी आना है। जाना तो लगा रहता है लोगों का, बिल्कुल, लेकिन जो भीड़ शाम को होती है वो विशेष भीड़ है। बिल्कुल हमने देखा है, काफी बढ़ जाता है पूरा का पूरा एरिया। और कोई बात गुंजन जी ऐसी? स्पेशल यही है बस यहाँ तो स्पेशल तो। हम देख रहे थे भैया जी सुबह से सेवा में लगे हाँ, हुए थे। हम तो सुबह 4 बजे आते हैं। 4 अच्छा, मंगल को 4 बजे आते हैं। मंगल शनिवार 4 बजे हमारी पूरी टीम है। अच्छा। जो जिसका टर्न आता है, जैसे मान लो हमारा मेरे को रुकना था तो मैं रुक गया, या किसी और को रुकना तो कोई और रुक जाएगा, ऐसे रहता है। ये तो बहुत चलता रहता लकी हो आप कि भगवान ने आपको करते हुए चुना और 25 आप से 30 कर रहे हो ये सब 25 से चीजें। 30 साल हो गए सो करते हुए। So guys, चलिए बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, और ऐसे सेवादारों से ही मंदिर बनता है। लिटरली इनकी मेहनत ही है जो दिखती है, नजर आती है पूरे इस प्रीमाइसेस में। और सुबह से देख भी रहे थे, हम कल भी जब आए थे ये बैठे हुए थे यहाँ हाँ, पर। हमारे तो मैं शाम की डेली की आरती और मंगलवार शनिवार को, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब अलवर में रहता हूँ। बाकी टूर पे चले गए कहीं तो वो अलग है। तो धन्यवाद गुंजन जी। जय सीताराम। जय श्री राम। जय श्री राम। तो अब हमारे साथ है एक बाऊ जी, इनका नाम है घनश्याम जी, और ये अलवर जो है ब्रह्मचारी मोहल्ला, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और पंडित जी ने हमें अभी बताया था कि यहाँ पर काफ़ी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं बालाजी महाराज के चरणों में, और बबूत जो है बाबा की वो यही पूरा रेडी करते हैं। और बाऊ जी थोड़ा बताओ इस मंदिर से जुड़ी हुई कोई बात आपके मन में जो भी हो आपका। हमको तो जो भी उद्धार ये मंदिर से, हमारे बच्चा का एक्सीडेंट हो गया था अच्छा। 2004 में। जब ये बाबा की मेहरबानी से ये वो खड़ा था, वो बच्चा जी 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 जिंदा है। जी जी। और वैसे बाबा के आस्था पड़े तो बबूची दे देते तो बाबा के आस्था सब सही हो जाते हैं। बस बाबा की मतलब तो मेहरबानी। बाबा जी से पुराने जुड़े हो आप, और ब्रह्मचारी मोहल्ला से ही हो? हाँ, फैज हमारा पुराना घर भी वहीं पे ही है, ब्रह्मचारी मोहल्ला में। अपने अशोक टाइगर है ना, जैसे रंग भरी गली है, वहाँ पुराना घर वहीं पे ही है। अब तो अपन इधर है में दूसरी जगह पे। अब तो पुराना घर में नहीं रहते, अब तो वैशाली नगर में रहते हैं। अच्छा, आपने भी चेंज कर लियो वैशाली नगर। ठीक ठीक ठीक। और बच्चा का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा 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 यही की मेहरबानी बाबा, अच्छा, नहीं बचाया। बिल्कुल सही बात है। ये तो ईश्वर की ताकत है। क्यों बाबू जी? 11,000 वोल्टेज पकड़ थे अच्छा और 12-15 फुट दौड़े से गिर गया नीचे। नीचे नड़ा था, अच्छा। पटाव मतलब सब मोटा 6 इंच 8 इंच के मोटा था। उसमें गिरा तो इसके रीढ़ की हड्डी में ये सब डेटा फट गया। मतलब इनका हुआ था एक्सीडेंट? आओ एक बार भैया, इधर आओ, आप इधर आ जाओ। इनकी मेहरबानी बाबा की, बाबा के यहाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा दूसरा जन्म। ये देखो ना, ये टाँट देखो, इधर को देखो। अच्छा अच्छा अच्छा। ये ओहो ओहो ओहो। तो गाइस आपको दिखा तो नहीं पाएंगे हम, पूरा डीप कट है। और देख लीजिए, मैं तो इनको एकदम से देखते इसलिए बुला लिया कैमरे पर कि जो ये बता रहे हैं बाबू जी, 11,000 बता रहे हैं, 11,000 वोल्टेज का करंट ऊपर से नीचे गिरना और उसके बाद बचना, और दूसरा जन्म कह रहे हैं पंडित जी। सही बात है, दूसरा जन्म ही है तो। और बाबा जी की ही मेहरबानी है, बालाजी महाराज की मेहरबानी है, बाग वाले जी की मेहरबानी है। सही बात है। क्यों पंडित जी? हाँ, मैं इस बारे में जो और ज़्यादा गाँव में मेरे मंदिर का ये अद्भुत चमत्कार है। ये मतलब मौत के मुंह में गए थे और पूरा सर इनका बिल्कुल खुला हुआ सर था, और मुझे भी उस दिन नंगे पैर जाना पड़ा हॉस्पिटल। मैं कभी दरबार नहीं छोड़ता हूँ, लेकिन वो दिन मुझे याद है जाके। और इनको कुछ होश नहीं था मेरे सामने कौन खड़ा है। और फिर बाबा का अद्भुत चमत्कार हुआ, इनके टाँके लगे और 1 वर्ष के बाद में धीरे धीरे ये हनुमान जी के मतलब कृपा से बिल्कुल नॉर्मल हो गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जब फिर दिल्ली ले गए इनको, दिल्ली जाकर इनका ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे हनुमान जी की कृपा से, भभूति से, हनुमान जी के आशीर्वाद से जो यहाँ सेवा करेगा वो मेवा पाएगा। ये क्या अद्भुत मूर्ति है, अलौकिक मूर्ति है। तो इनका नाम प्रदीप गुप्ता है। आज ये अपना काम कर रहे हैं। जिनके पिताजी वृद्ध हैं, बहुत दिनों से यहाँ सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी गंडे बनाना, हनुमान जी भभूति बनाना। अब वृद्ध हो गए, थोड़ा मंदिर में इनका कमाना होता है। ये बस बाग वाले बाबा की जय सीताराम। जय सीताराम। दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि सिर की चोट कितनी गहरी होती है, और इसकी चोट से उबरना तो वैसे ही बहुत बड़ी बात है, दूसरा जन्म ही माना जाता है। तो एक चीज़ और हम बात कर रहे थे, पंडित जी बता रहे थे, पंडित जी का यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल का नाम है बाग वाले हनुमान जी सरकार। सो अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पंडित जी के चैनल का मैं जो लिंक है वो दे दूंगा, मेंशन कर दूंगा इनका चैनल। सो वैसे तो बहुत लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है,
और भी जितने लोगों ने नहीं कर रखा वो पंडित जी के चैनल को सब्सक्राइब करें। पंडित जी उसमें थोड़ा डिटेल बताइए, क्या क्या डालते हैं, क्या वीडियो होते हैं सब? उसमें कोई भी उपचार डालते हैं उसके अंदर, भजन डाल देते हैं उसके अंदर, लाइव आरती डालते हैं उसके अंदर, जो भी यहाँ के जो कार्यक्रम होते हैं वो डाल देते हैं। बाकी भजन वगैरह डालते हैं अच्छे अच्छे। उसमें बाबा हनुमान जी की फोटो, हमारी फोटो, भक्तों की फोटो डाल देते हैं, जिससे लोगों को क्या अच्छा लगता है। लोग बाहर के साथ अच्छी चीज़ भेज रहे हो गुरु जी आप, तो इस 7.5 लाख लोग हो गए बहुत कम समय में जी। बागवाल हमारे सरकार के इनके भगत हैं लोग, इनके दर्शन के लिए जो यहाँ के महंत है, मैं स्वयं पंडित अशोक प्रधान, उनको से प्रणाम करने के लिए लोगों के बड़ी ललायत रहते हैं वो कि कब हमको ये चैनल में नई चीज़ दिखे और हम इसको वो करें। तो ये समझ लो आप क्या नाम से मूर्ति को दर्शन से ही सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता स्वर दीन जानकी माता। तो इनकी तो कृपा अपरंपार है। एक बात तो बताऊं मैं आपको, हजारों बातें इनकी लीला अपरंपार है। तो गाइस लगभग 7.25 लाख व्यूज हो चुके हैं इनके चैनल पर, और भी दुनिया में कहीं पर भी अगर आप हो तो इनके चैनल के माध्यम से आप बालाजी महाराज के दर्शन कर सकते हैं। और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको बता देता हूँ अगेन में। सो पंडित जी जय सीताराम, बाबू जी जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। अगला नंबर आता है एक और बहुत पुराने भक्त का, नरेश कुमार जी सैनी भक्त जो है और यहाँ के शिष्य सेवादार भी हैं। अरे वाह, तो ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और ये काफी कुछ बताना चाहते हैं व्यूवर्स को। सो सर बताइए थोड़ा सा। जब साहब मैं अलवर का ही रहने वाला हूँ, 6ठी पीढ़ी मेरी अलवर में ही चल रही है शहर में जी। 6ठी पीढ़ी हूँ मैं अलवर में। हमारा शहर में मकान है पुश्तैनी फोर फादर का। तो जब से ही हम लगाव था यहाँ पे हनुमान जी का, तो प्राचीन हनुमान जी का स्थान निकली हुई मूर्ति है ये कोई स्थापना नहीं करवाई है गुरु जी ने या किसी ने स्थापना करवाई हो, ऐसी स्थापना नहीं है। नहर थी, पूरी प्राचीन नहर थी राजा महाराजाओं के टाइम की, तो नहर में बहती हुई आई और यहाँ रुक गई है। यहाँ रुक गई मूर्ति, बिल्कुल। फिर पूजा पाठ पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे उनके बच्चे वगैरह करते रहे थे, फिर बीच में नहीं हो पाई उनसे, तो फिर हमारे गुरुजी ने स्थान संभाला। ये अशोक प्रधान जी नाम है हमारे गुरुजी का। उन्होंने यहाँ पे बहुत ही निष्ठा मेहनत, मतलब बहुत वीरान जंगल था ये चारों तरफ, ये कुछ नहीं था, वीरान जंगल और एक मूर्ति थी। हमारे गुरुजी ने यहाँ स्थान संभाला। गुरुजी टीन शेड वगैरह कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति थी एक। गुरुजी निष्ठा भाव से निस्वार्थ अपना यहाँ सेवा देते रहे सुबह शाम। धीरे 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 फिर लोगों का जुड़ना हुआ, हम भी जुड़े। मैं 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, और मेरे को बाबा ने बहुत कुछ दिया है। बाग वाले बाबा के नाम से ये स्थान प्रसिद्ध है। गुरुजी का चैनल भी चलता है जी, बिल्कुल। तो हम यहाँ बाबा से जुड़े हो। बाबा ने मेरे सबको ही दिया है, लेकिन मैं अपना भी बता रहा हूँ, मेरे को बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया है। पूरा परिवार संतुष्ट है मतलब यहाँ आने से जी। और हम जिसको और आगे भी बताते हैं वो आता है, तो यहाँ पे मनोकामना भी बहुत पूर्ण, बाबा पर्चा देता है, मनोकामना बहुत पूर्ण होती है यहाँ पे। निष्ठा निस्वार्थ जो आता है, सेवा भाव करता है। एक समाज बताऊं मैं आपको, मीणा समाज के लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं, और वो यहाँ से मतलब अच्छे अच्छे पद पे गए हुए हैं जी। सेवा करते हुए जब उनकी पोस्टिंग हो गई, गुरुजी का आगे कहते थे साहब, गुरुजी हमारे तो घर में कोई नहीं है, दाल रोटी भी अब नहीं मिल पा रही है, कि जमीन है, पानी नहीं है खेतों में, खेती बाड़ी रहने की, पढ़े लिखे हैं। तो वो यहाँ पे आके जुड़े हुए थे। तो कोई उड़ीसा है, कोई कर्नाटक है, कोई महाराष्ट्र है, बहुत दूर दूर मतलब पोस्टिंग रेलवे में, बैंकों में यहाँ से बच्चे निकले हुए हैं। बहुत बढ़िया। अभी हमारे एक बच्चे का RS में भी हुआ है, IAS तलाक हुए हैं, समामणि करके गए भरतपुर से यहाँ के। अच्छा। भरतपुर का एक बच्चा अलवर में कोचिंग करता था और यहाँ से जुड़ा हुआ था गुरुजी से। अच्छा। मीणे समाज का था, बहुत मेहनत करता था, यहाँ दिन रात मेहनत करता था। वो बच्चा भाई साहब वहाँ जाके IAS सिलेक्शन कर लिया उसने, पोस्टिंग है उसकी कहीं इंडिया में। ऐसे एक बच्ची थी वैश्य समाज से, वो अपने घर से यहाँ, आप जानते हो दंडोती देती थी यहाँ पे सुबह सुबह। उनका घर था कम से कम 1.25 किलोमीटर पे, वहाँ से स्टार्ट होती थी घर से। अच्छा। और वो ये बाबा से सिर्फ एक चीज मांगती थी कि बाबा मेरे को तो जहाँ भी मतलब भेजो ना दूसरे घर में, अच्छा घर मिले बस। आज वो अमेरिका में ऐश करती बहुत बढ़िया, अमेरिका में ऐश करती है। अभी बीच में उसको एक जीवन दान ऐसा मिला कि डॉक्टरों ने उसकी पेट का ऑपरेशन किया, नस वगैरह काट दी साहब, ये साक्षात बता रहा हूँ जो हुआ है। वहाँ से परिचय में साहब गुरुजी ने लौंग वगैरह यहाँ लगवाई बाबा की, उसके नाम की। आप ये देखो डॉक्टरों ने तो घोषित कर दिया था कि सुबह तक। अच्छा। बाबा का चमत्कार है जो आज वो दोबारा अमेरिका से आके ढोक दे के चली गई। बहुत बढ़िया। मतलब बाबा पर्चा देता था, बाबा का ऐसा नहीं। और खूब समामणियाँ होती हैं यहाँ पे,
आए दिन सभामणि होती रहती है, मंगल को शनिवार को खूब सभामणि होती है। भक्तगण हाँ, आते हैं। ये एक हमारे शिष्य ये है यहाँ पे सेवादार रॉबिन चौधरी जी। अच्छा। ये बहुत मतलब ये बहुत उसमें थे साहब। ये बाबा के आने के बाद सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और इनको इतना कुछ मिला हुआ है, इतना कुछ मिल रहा है और मिला हुआ है कि बस ये बाबा के चाहे कहीं भी होंगे पर 5 मिनट बाबा के जरूर आएंगे मंगल शनि। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं तो सभी देशवासियों से और यहाँ के राजस्थान से लोकल से जितने भी बच्चे हैं उनसे सबसे यही कहता हूँ कि अपने बाबा के आके ढोक लगाओ निस्वार्थ। मेहनत कर्म तो करना ही पड़ेगा, देखो बिल्कुल, कर्म बाकी यहाँ पे प्रधान तो युग है। पर्चा बहुत जल्दी मिलता है, पर्चे में कोई कमी नहीं है, बाबा देता है, सबको देता है जो जिस तरह से काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। बहुत समय से रहे जब ये बाग हुआ करता था, हाँ, लेकिन इतनी बातें आज डीपली हमें, जब आदमी एक्चुअली इन चीजों में घुस जाता है और वो सब जाता है तो फिर ज्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। इसमें साहब हमारे गुरुजी का बहुत सहयोग है। लोग बाग पंडित जी संत कहते हैं, लेकिन हमने तो गुरुजी बना रखा है, हम देख रहे रखी है, हम देख रहे हैं सुबह से लोग आ रहे हैं। जो सहयोग, इनकी जो मेहनत है ना, यहाँ तपस्या है निस्वार्थ। ये बाहर का कुछ नहीं खाते पीते। इनके घर में भी, अगर हमारे गुरुजी के घर में भी शादी होगी ना, गुरुजी के घर में जी सगे बेटे की भी थी, और भी घर में संयुक्त परिवार है, इनकी ज्वाइंट फैमिली है पूरी लंबी चौड़ी। तो वहाँ भी इनके बिया शादी होते हैं घर में, तो हम जैसे शिष्य के घर से खाना बन के आएगा। जो शिष्य हैं घर का नहीं खाते, हलवाई का बना हुआ, ना बाजार का खाते कुछ, फल के अलावा ड्राई फ्रूट और फल खाते हैं बस बाहर का, बाकी और कुछ नहीं, नथिंग। बोरिंग का पानी पीना और यहाँ 2 चपाती खाना और मस्त रहना, और लोगों को अच्छे अच्छे संदेश और अच्छे अच्छे उपदेश कि कुछ नहीं रखा ये जीवन बार बार तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल सही बात, सही बात, सही। पैसा पे तेज नजर आता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा ही सब कुछ नहीं है साहब। उसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें जो बिना पैसे से भी पाई जा सकती हैं, काबिल बन के लोग बात। गुरु जी का तो साहब मेरे ऊपर क्या, सबों के ऊपर जो जहाँ पे आते हैं खूब बढ़िया आशीर्वाद है। मैं तो यही कहूँगा। नहीं, हम देख रहे हैं गुरु जी सुबह से ही शिष्य आकर के ढोक दे रहे हैं और बहुत वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे 4 प्रोग्राम होते हैं हमारे साल में। उन साल में 4 प्रोग्राम में साहब मैं कहता हूँ ये जगह इससे 4 गुना आदमी आ जाते हैं, समा जाते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। बिल्कुल बताया था पंडित जी ने हमें भी थोड़ी देर पहले। बहुत तगड़ा काम है। चलिए अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम। राम राम, राधे राम। बाग वाले बाबा की जय, हनुमान बाबा की जय, बल बाग वाले बाबा की जय। सो गाइस, अब हमारे साथ है एक और बालाजी की भक्त और हमारी आंटी। हम पहले से भी जानते हैं आंटी को, हमारे पुराने अलवर से ही है, छाजू सिंह की गली से, श्रीमती कृष्णा गांधी जी। और आंटी जी थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंसेस बताइए इस मंदिर से जुड़े हुए। मेरा इस मंदिर में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बाबा ने बहुत कृपा कर रखी है हमारे पे, हमारे बच्चों पे बहुत कृपा रखी है। जो भी हम सोचते हैं ये पूरी करते हैं बाबा बागल हनुमान जी। बहुत ही विश्वास है, मैं इन पे बहुत विश्वास है। एक बार मेरी ड्यूटी लगी थी SMD स्कूल में, 10th के एग्ज़ाम के पेपर थे, तो मेरी ड्यूटी लगी थी। मेरी बेटिया भी उस टाइम 10th का ही दे रही थी, देखो बाई चांस। तो फिर किसी ने कहा टीचर ने कि ये बागल हनुमान जी की बहुत मान्यता है, आपकी ड्यूटी यहाँ लगी, तो चलो ढोक देने चलते हैं बाबा के। मैं कहा चलो चलते हैं भाई, और ऐसी है तो मैं भी देखो क्या मान्यता है इनकी है भाई, मेरे को भी विश्वास होना चाहिए। तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा और तेरे में इतनी शक्ति है तो मेरे को अपने आप पास बुला ले भाई। एक छोटा सा कमरा था हमारे पास वहाँ पे, तो चलो भाई बच्चे भी बड़े हो गए थे, तो बाबा ने कहा भाई ये इतनी मिन्नती कर रही है तो इसको दूर कहाँ कहूँ, मैं अपने पास बुला लेता हूँ। यहाँ ऑक्शन चल रहे थे प्लाट हो गए। हाँ, तो फिर ऑक्शन में हम आए, बहुत कॉस्टली जा रहा था, पर बाबा ने अपने पास बुलाना था, तो मानस बना दिया। कैसे कैसे हमने इस प्लाट को लिया, आज ये गोल्ड क्या कहे, डायमंड ही है। डायमंड ही है इस कॉलोनी में, बहुत शांत प्रिय कॉलोनी है। बाबा ने अपने पास बुलाया, दिन रात इसको याद करते हो, जब मर्जी ढोक देने आ जाती हूँ, बिल्कुल अपने आप को पास बुला लिया इन्होंने। इतना विश्वास है कि बच्चे, पोता पोती, बहू सभी आते हैं। अभी आएंगे, गांधी जी भी आएंगे, हमारा बेटा भी आएगा, सभी आते हैं ढोक देने के लिए। यहाँ पाठ करती हूँ सुंदर घाट के लिए, वैसे भी कीर्तन बात करते रहते हैं। बहुत बाबा का विश्वास है मेरे को, तो इतने बाबा वाले हनुमान जी ने सब कुछ दे रखा है, तो अपने पास बुला लिया बाबा ने, वो क्या चाहिए मेरे को। सही बात है। आज 40 साल हो गए, रिटायर भी हो गए मेरे को, हो गए। आंटी जी गाइस बता देता हूँ, नगर परिषद में वर्किंग रही है और 7 वर्ष पहले अपनी सेवाओं को बखूबी निभा करके जो रिटायर हुई हैं। और आंटी जी एक चीज़ और मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मतलब जैसे मूर्ति है, हम लोग क्या है कि काफ़ी सारे मंदिरों में गए हैं अभी रिसेंटली, जैसे छटंकी हनुमान जी के मंदिर में गए हैं, उसके बाद लास्ट वीक जो गए थे डंडे वाले हनुमान जी में, तो हमने उस मूर्ति के अंदर, हम औरों से भी बात ये पूछ रहे थे उनका मत जानने की,
कि जो चटंकी की मूर्ति थी वो बहुत निर्मल स्वभाव की बात करें, मतलब एक दिव्य दर्शन और एक शांत, लेकिन जो डंडे वाला हनुमान जी थे वो कभी विकराल कभी शांत दोनों रूप में हमें नजर आए। इनको देख करके हमें ऐसा लगा बड़ी भोली सी सूरत है इनकी। बहुत ही भोली सूरत है, क्या बताऊं कैसे ही प्रकट हुई है ऐसी मूर्ति, ये अशोक जी जानते हैं जो जी। गुरुजी हमारे बता रहे थे भाई। गुरुजी हाँ भी, भाई ऐसे प्रकट हुई थी। इनके पापा आते थे पहले यहाँ। अच्छा हाँ अब भी हैं उनके पापा, 95 ईयर्स के हैं। अच्छा। हाँ, मदर तो अभी एक्सपायर हुई है इनकी, पापा हैं इनके, वो आते थे सेवा करने। अब ये तो वैसे ही कहते टाइम की बात है, समय की प्रधान जी क्या थे अशोक जी। अब देखो ऐसे गुरुओं के चढ़ने में लगे, हनुमान जी के चरणों में लगे, पूछ वाले बाबा ने ऐसी गति हुई है इनकी, देखो अब सब पूछती है इनको। सही बात, बाबा को भी पूछे, लेकिन वो इतने सी मूर्ति थी बताते हैं। मैं तो अब देखो साक्षात ऐसे मूर्ति को देखा है। 25 साल 28 साल हो गए मेरे को यहाँ पे आए हुए। बाबा ने मेरा मकान बना दिया, कैसे कैसे बनाया मेरे को पता नहीं है। आंटी बिल्कुल सही बात है। हम भी मैं अभी बाल भारती स्कूल से पास आउट हूँ। ये कॉलोनी क्या थी मैं जानता हूँ पहले, उसके बाद क्या बन गई। बहुत अच्छी कॉलोनी है, बहुत अच्छी। इतनी शांति प्रिय कॉलोनी हमें कहीं नहीं मिलेगी। कोई भी अड़ोसी पड़ोसी भी सब अच्छे हैं, बहुत बढ़िया लगा। लेकिन सबसे ये है कि मैं इन बाबा के नजदीक हूँ। सही बात। इसके चरणों में हम हमेशा नहीं, बहुत मान्यता है इनकी, बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा पंजाबी कुछ। हाँ हाँ पंजाबी से। हाँ चलो भाई साकू हनुमान मंदिर दी इतनी कृपा है साढ़े उत्ते, इंदा आशीर्वाद है साढ़े उत्ते। भगवान सारे उत्ते आशीर्वाद रखे। भगवान ने सब कुछ दिते, हनुमान जी महाराज ने, बागल हनुमान जी महाराज दी अस तो हमेशा शुक्र गुजार है भाई नहीं। बहुत सियावर रामचंद्र भगवान की जय, जय सिया राम। मुल्तानी आंटी ने बहुत चंगा, मेरा भी थोड़ा मन करता है बोलने का, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता। सारी भाषा मुल्तानी है, असो को क्यों बोलूं बालक को याद है वो पहले समझते कोई ना दादी क्या बोलेंगे पे। अब वो कोशिश करते हैं थोड़ी सी बोलने की, कि ऐसे अच्छा भी लगता है अपनी भाषा जो वो अच्छी। हमारे घर में क्या है कि दादी और वो सब बोलते हैं, हमको समझ में पूरी आती है। पर कई बार प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन होता क्या बोल नहीं पाते। बाकी मुल्तानी तो वो पुरानी सराय की जो भाषा है वो तो बड़ी। पोता पाते नहीं बोल पाते, बेटा तो बहुत अच्छी बोलता है, बहू तो कुछ समझती नहीं है, वो तो ब्राह्मणों के परिवार से आई है। पर अब वो समझने लगी है। बड़ी सोहनी लैंग्वेज है अपनी मुल्तानी। बड़ी प्यारी लगती है, मिठी वाणी है सारी। नहीं मिठी वाणी। धन्यवाद। जय सीताराम। खुश रहो भाई, खुश रहो। चलो आप तो हमारे पड़ोसी निकले हो। नहीं तो दोस्तों एक्सपीरियंस जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक भक्तगण आते जा रहे हैं और ट्रस्ट में सब लोग इतने ज़्यादा जुड़े हुए कि ऑन द कैमरा बताने में इतने ज़्यादा, मतलब दे आर फीलिंग वेरी मच हैप्पी। और पंडित जी हमें बार बार बता रहे हैं, कभी किसी से परिचय करवा रहे हैं, कभी किसी से परिचय करवा रहे हैं कि आप इनसे भी वार्तालाप करो और इनके भी एक्सपीरियंसेस जो है वो आप लो। तो सरदार योगी जी हमारे साथ हैं अभी। और योगी जी प्रणाम, जय सीताराम। आपका नाम तो योगी है ना? एक योगी हमारे उत्तर प्रदेश वाले और एक आप योगी हैं। बहुत बढ़िया। तो इस मंदिर में कब से आ रहे हैं? मेरे को सर काफी दिन हो गया आने में, लगभग 5-6 साल हो गए। 5-6 साल से आ रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया। और इससे जुड़ी हुई कुछ बातें, आपकी एक्सपीरियंसेस, क्या अनुभव है आपके? सर मैंने आके देखा तो यहाँ पे कब भक्त लोग आते हैं। गुरु जी ने सबसे पहले हमारे गुरु को बनाया, उसके बाद मैं सेवा करने लगा था, तो मेरे को कुछ महसूस हुआ अंदर से कि वो है, मैं सेवा करने लगा। उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ, सुबह आता हूँ, बाबा की सेवा करके जाता हूँ 10-11 बजे तक। फिर उसके बाद चल लेता हूँ, फिर शाम को 8 से समय आ जाता हूँ, फिर 2-2.5 घंटे दे देता हूँ। इसलिए मैं बाबा के नित्य रूप से आते हैं? नित्य रूप से आते हैं, रेगुलर बेसिस पे आते हैं? नित्य डेली आता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुबह के टाइम भी आता हूँ, शाम को भी आता हूँ, डेली आता हूँ। और जो निवासी हैं आप, अलवर है, रूम लेके रह रहे हैं? मैं रूम लेके रह रहा हूँ। कहाँ के? गाँव मालखेड़ा के पास है, खारेड़ा। अच्छा खारेड़ा, मालाखेड़ा के पास। अच्छा मालाखेड़ा, जयपुर रोड पे मालाखेड़ा। हाँ बिल्कुल। और भैया जी के काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर हो चुके हैं। इसी अनुभव की बात कर रहे थे पंडित जी अभी, और बता रहे थे कि एक तो आरएस प्री क्लियर करके बैठे हैं भैया जी, और पटवारी के भी एग्जाम क्लियर हो गए और काफी सारे एग्जाम की तैयारी अभी भी करने में लगे हैं। सर मेरा एसटीपी चल रही है अभी प्रेजेंट में। अभी प्रेजेंट में आरएस मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा 17 जून का एग्जाम है। अच्छा। बाबा की सेवा भी कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जरूर इसके अंदर अव्वल नंबरों से पास होंगे और आपका सिलेक्शन होगा। प्री तो क्लियर हो ही गया है भैया जी का, मेंस एग्जाम जो है आरएस का
वो 17 जून को है। सो हमारी टीम की तरफ से भी आपको अग्रिम शुभकामनाएं। हम तो चाहते हैं कि बजरंगबली के आशीर्वाद से आपका सिलेक्शन इस बार बहुत उत्तम तरीके से हो और आप भी प्रशासनिक सेवा दे रहे हो किसी जगह पर। अगली बार आए तो हम ये गुड न्यूज़ सुने। चलिए धन्यवाद। बाबा की सेवा में रहते हैं। जय सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। तो जैसा कि आपको बताया था अभी एक भक्तगण ने, अंकल ने, कि मीणा समाज के काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं इस मंदिर से। तो मणिराम जी मीणा राजगढ़ से हमारे साथ है और बताएंगे कब से आ रहे हैं। मैं सर मुझे 4-5 साल हो गए यहाँ मंदिर में आता है जी। मैं राजगढ़ से आता हूँ जी। मैं हर मंगलवार को या शनिवार को जाता हूँ, कोई मंगलवार को तो आता ही आता हूँ। अच्छा। मैं मंदिर बहुत है लेकिन मैं यहाँ मेरी आस्था जुड़ी है और मैं काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ सेवा करने के लिए। बहुत दिनों से आता हूँ लेकिन मैं यहाँ मेरी से अच्छी आस्था है, अच्छी लगन जुड़ी है। कुछ ऐसे अनुभव जिंदगी के इस मंदिर से जुड़े हुए आपके जीवन के अंदर कोई ऐसी बात हुई हो यहाँ आने के बाद, कुछ स्पेशल हुआ हो? नहीं स्पेशल तो अभी बाबा से तो ऐसे क्या मांगना, लेकिन मुझे बहुत कुछ जब से आने लगा हूँ बहुत कुछ अनुभव करने। सही बात है। आप राजगढ़ से यहाँ पर आ रहे हैं नित्य रूप से, हर मंगलवार शनिवार मंगल तो आते ही हैं आप, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बात तो है, तभी आदमी पहुँचता है दर्शन करने के लिए। और बुलावा तो खैर ऑफ कोर्स यहीं से ही आता है। तो धन्यवाद मीणा जी। जय सीताराम। जय सीताराम। तो अब गाइस हमारे साथ है एक छोटी सी कन्या, माता की रूप में विराजमान जो कन्या है, इनसे भी करेंगे बात। और पंडित जी के एक शिष्य हैं, साथी हैं, जो सुबह हम देख रहे थे श्रृंगार कर रहे थे। उनका नाम है जितेंद्र सैनी और उनकी सुपुत्री है ये याशिका सैनी। इन्होंने अभी 10th के एग्जाम्स दिए हैं। और बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? आदित्य। आदित्य, अच्छा। तो बिटिया भी आज आई थी दर्शन करने के लिए और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती थी बाबा जी से जुड़े हुए। बेटा बताओ कब से आ रहे हो मंदिर में? मैं छोटी थी ना जब से आ रही हूँ पापा के साथ। अच्छा। और मैं 10th में 75% बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, ना मैं पढ़ी थी ना मैं स्कूल में। अच्छा, रिजल्ट आ गया जी। अच्छा, सीबीएसई बोर्ड का जो आरबीएसई का? अरे वाह, 75%। अच्छा, और बेटा? मेरे पापा भी यहीं से सही हुए हैं, मतलब पहले बहुत शराब पीते थे तो पापा की तरक्की भी यहीं से हुई है। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। और मतलब इसका मतलब आप जब छोटे से हो तो आपके फादर जो है वो तो काफी टाइम से आ रहे होंगे? बिल्कुल। हाँ, मैं छोटी थी ना, पैदा हुई जब से आ रही हूँ 2008। हम देख रहे थे आपके फादर भी काफी सुबह सेवा करवा रहे थे। हम अर्ली मॉर्निंग आ गए थे यहाँ पर जब श्रृंगार और चोले का कार्यक्रम चल रहा था, तो उसी समय काफी सारी भक्तगण थे, तो आपके फादर साहब भी थे यहाँ पर। और बेटा और कोई ऐसी बात इस मूर्ति को लेकर के? इस मूर्ति के अंदर क्या दिखता है आपको? बहुत शक्ति है इन मूर्ति में, मैंने बहुत चर्चा भी सुनी है इन मूर्ति की। यहाँ पे जो आते हैं उनकी तरक्की होती है। हमको तो बेटा एक बाल्य रूप में लगती है, जैसे आप कन्या रूप में लग रहे हो ना हमको तो ये बहुत मतलब बाल्य रूप कह सकते हो या उसको भोलापन कह सकते हो। पापा ही हैं अंकल। मेरे पापा ने तो बहुत तरक्की करी है, पहले कुछ नहीं थे मेरे पापा। उनका जब से मतलब विश्वास यहाँ पर आया, जब से मेरे पापा आने लगा इस समय तरक्की हो गई, बहुत तरक्की करी है। तो देखिए गाइस, इस एज के अंदर भी बिटिया रानी को सारी सारी चीज़ों की अनुभूति है। और ये मतलब इस बात का वो एक वर्ड होता है इल्म, या उसका एक मतलब पता है, इस चीज़ का एक एहसास है कि यहाँ आने से इनके परिवार की तरक्की हुई और इनके फादर साहब ने जो है वो मदिरा पान वगैरह छोड़ा और आगे बढ़ते गए। और बच्ची की जो पढ़ाई है उसके अंदर भी बच्चे को काफ़ी सारी उपलब्धि महसूस हुई। तो इस एज के अंदर भी अगर ये चीज़ का एहसास है इस बच्चे को, तो इस बच्चे को देख करके जो भी बच्चियाँ देख रहे हैं इस टाइम हमारा ब्लॉग, तो बी लाइक हर और सनातनी धर्म को, हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के अंदर हमारे साथ चले। और ऑफ कोर्स काफ़ी सारे लोग तो कर भी रहे हैं इन चीज़ों को। और बिटिया रानी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार अपने एज ग्रुप के लोगों को, बच्चों को जो देख रहे हैं, जय सीताराम बोल दो। जय सीताराम। और जय माता दी बोल दो। जय माता दी। जय माता दी। जय सीताराम। जय श्री। सो गाइज, अब फाइनली हमारे साथ है दो और मोस्ट इम्पोर्टेंट भक्त इस मंदिर के। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि पंडित जी ने स्पेशली बोला कि जो ये साथ में मेरे खड़ी हुई हैं, ये है ममता जी और ये है विद्या जी। और ये करीब करीब 10 से 15 सालों से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा विद्या जी से। विद्या जी, कितने समय तो बता दिया हमने, मतलब इस मंदिर से जुड़े हुए कुछ आपके
एक्सपीरियंस और कब से मान रहे हैं इनको, इनके बारे में कोई विशेष बात? हनुमान जी बाबा के, बाग वाले बाबा के हमारे ऊपर कृपा है। को भगवान से जो मांगते हैं वे मिलता है। जी जी। और बहुत कुशल मंगल रह रहे भगवान की कृपा से हम अच्छे। और आप पीछे की तरफ ही रहते हैं यहीं पर ही? हाँ, हम स्कीम नंबर 8 में रह रहे हैं। स्कीम नंबर 8 में रह रहे हैं। अच्छा। और तो बालाजी महाराज को काफी समय से जानते हो? काफी दिनों से। और पूरी टाइम से सेवा दे रहे हैं यहाँ पर? और अच्छा। बाबा की कृपा से हमारे ऊपर कृपा बनी रहे। हम बहुत कुशल जो मांगते हैं समय से मिल जाता है सब? समय से मिल रहा है। अच्छा। बाबा से हम जो मांग रहे हैं वे हमको मिल रहा है। अच्छा। और ममता जी आप थोड़ा सा बताइए। मेरे को 8-10 साल हो गए यहाँ जी। बजरंगबली का आते हुए। हाँ। मतलब जब से मतलब मेरा मन कभी भी दुखी रहे तो मैं बस यहीं पे आती हूँ हमेशा। मतलब मेरे कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाए मतलब कुछ समझ में ना आवे, फिर मैं सिर्फ यहीं आती हूँ। मतलब मेरे प्रभु को मैं कहूँ हमेशा मतलब मेरा मन बहुत अच्छा हो जाता है यहाँ आने से। मेरे जो सभी कष्ट है छोटे मोटे भी अपने आप दूर हो जाते हैं। और सेवा आपका परिवार दे रहा है? आप दोनों ही आते हैं? बच्चे भी आते हैं, मेरे हस्बैंड भी आते हैं, पूरी फैमिली आती है सर हमारे साथ। पर ये बच्चे तो कभी कभी आते हैं, पर हम तो मैं तो आती ही रहती हूँ। आरती में भी आते हैं। सुबह शाम आरती में भी आते हैं। वैसे मंगलवार शनिवार पूरा परिवार आते हैं। अच्छा। और आप दोनों बहनें हैं? हाँ, दोनों बहनें हैं। अच्छा। तो गाइस दोनों रियल सिस्टर है और ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे भक्त इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं निरंतर रूप से बालाजी महाराज के लिए दे रहे हैं। ये बहुत सराहनीय बात है। तो एक बार थोड़ी तेज आवाज में बोल दो, जय सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम। जय सीताराम गाइस। थैंक यू। जय सीताराम गाइस। सो अभी जब हमने व्लॉग की शुरुआत करी थी तो आपको बता रहे थे कि इस मंदिर में दाखिल होने के बाद इस इंटरनल प्रीमाइसेस की दीवारों पर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कुछ शब्दावलियाँ, कुछ दोहे, कुछ चौपाइयाँ और कुछ मंत्र। सो इस दीवार पर अगर आप देखेंगे तो रामचरितमानस की जो सुंदर चौपाई है वो नज़र आती है अभी सामने हमें। और इस तरफ श्री सत्यनारायण भगवान की आरती और थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें नज़र आता है नरसिंह भगवान का जो वो एक रूप है, अवतार है, वो नज़र आता है। और फिर आता है बागेश्वर धाम सरकार की फ़ोटो और साथ में ही हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी। और इस तरफ है हमारे कृष्णा। आगे की तरफ चलते हैं तो आता है राम दरबार, सॉरी शिव परिवार, गणेश जी और कार्तिक के साथ विराजमान। और इस तरफ जो है वो आती है सुंदर मूर्त बाग वाले हनुमान जी की और बीच में है श्री राम और सीता मैया। और ये है हमारे पंडित जी जिनसे अभी आपको मिलवाया था हमने। और इस तरफ आता है संपूर्ण राम दरबार हनुमान जी के साथ विराजमान। और इस तरफ देखेंगे तो मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, गुरु बिना जब ज्ञान ना होई तो काहे को डुबकी मारे, पागल ये भवसागर है कोई डूबा नहीं उबारे। सो गाइस आप इस पंक्तियों को सुन करके समझ गए होंगे किस महान व्यक्तित्व वाले पर्सन की ये पंक्तियां हैं, श्री कबीर जी की। सो इस दीवार पर जो लिखे हुए कबीर जी के दोहे हैं और सामने की तरफ नजर आता है हमें लंका कांड की कुछ दोहे चौपाइयाँ और नीचे उत्तरकांड, साथ में राम राम सीताराम। और थोड़ा सा आगे आइए, इस तरफ जो मंदिर की जो लेफ्ट वाली जो वॉल है उस पर ऊपर 2 बार लिखा हुआ है सीताराम और एक सुंदर भजन श्री कृष्णा का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। और नीचे लिखे हुए हनुमान नमस्कार मंत्र। और इसी पीपल और पीपली जो वृक्ष है उसके बारे में हमें पंडित जी बता रहे थे अभी डिटेल में। सो ये अर्धनारीश्वर का रूप है। अर्धनारीश्वर का से मेरा मतलब ये है कि पार्वती और शिव दोनों ही साथ में विराजमान है, एक ही जड़ से निकलते हैं दोनों वृक्ष। और इस जो वृक्ष की जो मान्यता है, जो स्पेशलिटी है वो ये है कि एज टू आवर बेस्ट नॉलेज जितना हमें पंडित जी ने बताया कि ये इसके अलावा कहीं और मौजूद है ही नहीं वर्ल्ड में। और बहुत बड़ी बात है, देखो हमारे शहर के अंदर है ये चीज़। और सैटरडे को, शनिवार को लोग दिए जला करके अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं और कहीं ना कहीं पूर्ण भी होती हैं। और साथ में ही जो अगर हम देखेंगे तो नीचे जो वृक्ष के रूप में इसका जो धरा से जो जुड़ा हुआ है, इन्होंने पूरा का पूरा बाद में कंस्ट्रक्शन करके उस पर राम नाम लिख दिया है अलग अलग कलर से। और थोड़ा सा आगे चलेंगे, ये जो हम बता रहे थे आप इधर देख सकते हैं, ये ऊपर हनुमान चालीसा का एक बोर्ड लगा हुआ है। और थोड़ा सा क्लोजली देखिए इस पीपल के पेड़ को, कितना ग्रीन और वाइब्रेंट पेड़ लग रहा है।
जैसे कि दोस्तों एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि इस जगह पर जो वृक्ष होते हैं, इससे जुड़ी हुई एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, मेरे को एकदम से रिलेट करने का मन कर रहा है। मैं साईं बाबा को बहुत मानता हूँ, तो जो शिरडी है वहाँ पर जो नीम का वृक्ष है, ये बात मैं बताने को नहीं कह रहा आपको, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो वहाँ पर उस पेड़ की जो मान्यता है वो ये है कि उसके जो पत्ते हैं वो कड़वे होने की जगह मीठे हैं। मतलब ये बहुत चमत्कारिक बात है कि नीम के पत्ते मीठे कैसे हो सकते हैं, लेकिन बाबा ने उसको भी मीठे बना दिया। तो जब मैं दर्शन करके बाहर आया था तो पहले तो क्या होता था, मैं ये 2007 की बात कर रहा हूँ, उससे पहले मानना शुरू कर दिया था। उसकी भी कहानी है, कभी ना कभी किसी ब्लॉग में वो भी कवर करेंगे ज़रूर। हमारे साईं महाराज की जो कथा है और जो उनसे जुड़ने की पूरी स्टोरी है। कई बार ऐसा होता है कि एक मतलब जहन सी बात है कि जो माता पिता और जो परिवार होता है उसकी वजह से बच्चे जुड़ते हैं, लेकिन मैं एक घर का ऐसा बच्चा था जिसकी वजह से पूरा परिवार जुड़ गया। ये बहुत बड़ी बात है। चलो इसको हम अगेन किसी और ब्लॉग में, जब हम साईं बाबा का मंदिर अलवर का कवर करेंगे तब ज़रूर कवर करेंगे इस चीज़ को। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो मैं क्या उस जो नीम के पेड़ के चारों तरफ खड़ा हुआ था, वो क्या पूरी बाउंड्री है। तो पहले क्या होता था कि पत्ते अपने आप ही गिर जाते थे, तो लोग उनको उठा लेते थे, ऐसा सुनता था मैं। अब भीड़ काफ़ी होने लग गई थी उस टाइम में 2007 में, तो चारों तरफ से बाउंड्री कर दी थी उसकी। तो मैं बैठा हुआ था, वेट कर रहा था, कम से कम 1 घंटा वेट किया मैंने, मेरे को कोई पत्ता ही नहीं मिला। मैंने कहा यार, मैंने उनकी एक बुक पढ़ी थी श्री साईं सत चरित्र, और सुना भी था कि भाई जिसको जो पहली बार जाता है बाबा उसको जरूर दर्शन देते हैं किसी न किसी रूप में। तो मैंने कहा यार, मेरा मन था कि मेरे को पत्ता नहीं मिला, कोई तो ऐसा कुछ होगा यहाँ पर जो कोई मेरे को पत्ता ला के दे दे। इट वॉज बैक इन माइंड कि कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर, लेकिन मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। मुझे बड़ा इस बात का दुख था, मतलब आई वॉज फीलिंग वेरी बैड क्या मतलब दुखी था मैं। एकदम से एक बच्ची आई और मेरे हाथ में पत्ता रखा उसने और वो चली गई, और जितना मैं समझ पाता इतनी देर में तो बच्ची गायब हो गई भीड़ के अंदर। ये मंदिर परिसर की बात कर रहा हूँ मैं। और वो पत्ता मेरे पास आज तक मौजूद है, मेरे पर्स के अंदर, मेरे वॉलेट में मैं रखता हूँ। उस पत्ते को मैंने खाया नहीं कभी, क्योंकि वो टेस्ट करके ये ज्ञात होता है कि वो मीठा है, लेकिन मेरा मन नहीं किया उसको अपनी मुंह में रखने का। सो ये एक्सपीरियंस था। तो इसी पीपल के पेड़ को देख करके भी ऐसा मुझे लगा, एकदम से वो चीज़ याद आई मुझे। सो गाइस, ये बात बिल्कुल सत्य है कि इस तरह की जो पावन जगह होती है ना, वहाँ के वृक्षों के अंदर भी परमात्मा ही विराजमान होते हैं, कण कण के अंदर विराजमान होते हैं। वैसे तो देखो संसार के हर कण में विराजमान है, लेकिन यहाँ के तो पेड़ भी पवित्र है, आपको वही फील आएगी। तो एकदम से मेरे को वो वाली बात याद आ गई, अब पता नहीं क्यों आई, बट आ गई। सो अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और आपको दिखाते हैं मंदिर के साइड वाली वॉल, जो राइट वाली वॉल है, और इस पर जो लिखे हुए हैं भगवान राम और सीता से रिलेटेड कुछ भजन। तो बेहद सुंदर सा इंटरनल प्रीमाइसेस बनाया हुआ है दोस्तों। और अब वक्त आ गया है आपसे थोड़ी सी देर के लिए अलविदा लेने का। उससे पहले आपको दिखाएंगे जो हमने मॉर्निंग के अंदर श्रृंगार और आरती को कवर किया था, उसके कुछ सुगम दृश्य, और उसके बाद मिलेंगे हम आपसे स्टूडियो में और करेंगे व्लॉग ऐड। सो स्टे ट्यून्ड। अगेन बार बार कमेंट सेक्शन की बात करता हूँ मैं कि मन में अगर आए तो फटाफट वो कीबोर्ड खोलो मोबाइल का और लिख दो सीताराम, क्योंकि सीताराम से बड़ा कोई नाम नहीं है इस दुनिया में। सीरियसली, जय सीताराम, जय बजरंगबली। मिलते हैं आपसे अब स्टूडियो में, उससे पहले देखिए आप आरती और श्रृंगार के सुंदर दृश्य। नमस्कार।
गाइस, इस महान सिद्धपीठ की गाथा को एक व्लॉग में सुनाना और दिखाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। लिटरली आप बिलीव नहीं करेंगे। मॉर्निंग का शूट पूरा करने के बाद पंडित जी ने हमें बोला कि इवनिंग की आरती भी आप लोग शूट करो, क्योंकि मंगलवार और शनिवार के दिन खास भीड़ इस विशेष आरती का लाभ उठाने के लिए आती है। तो फिर क्या था, हम लोग इवनिंग में भी चले आए और शूट कर डाला इस इवनिंग की सुंदर आरती को। सो गाइस, आज की मॉर्निंग की आरती और इवनिंग की आरती, इन दोनों आरतियों को हम आपको दिखाएंगे इस व्लॉग के अगले पार्ट 2 में, जो आएगा हमारे प्रिय हनुमान जी के वार मंगलवार को, और वो दिन होगा 10 जून 2025। और उसी पार्ट से स्टूडियो में बैठ करके हम करेंगे अपना व्लॉग एंड। सो स्टे ट्यून्ड गाइस टिल द टाइम। आज का ये सुंदर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय सीताराम, बाय।